प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस यूट्यूब के द्वारा आज सुबह बाइबल अध्ययन करना और उसके द्वारा आपसे मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। हम लोग कुछ समय से और एक टॉपिक के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर हम मनन करते आ रहे हैं। वो 5 चीज़ों के ऊपर हम लोग को मनन कर रहे थे। उसमें 3 हो गया, अभी आज 2 बाकी रह गया है। और मैं पहली बात तो उसको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ कि पहला जो पॉइंट में हम लोग ने मनन किया था, अध्ययन किया था, तुम कहाँ रह रहे हो। दूसरी बात है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और उसके बाद तीसरी बात है कि और कल तक हमने देख रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। आज हमको तुम कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, इसके ऊपर मनन करेंगे। हमारे जीवन में एक दौड़ का बहुत है, एक आवश्यक एक बात हो जाती है। हर एक व्यक्ति के दौड़ना जरूरी है। और इस संसार में पहले जैसा था वैसा नहीं है। अब समय बहुत तेज से दौड़ रहा है और समय अगर लोग बहुत तेज से क्या फास्ट दौड़ रहे हैं। आप देख रहे कि पहले तो कुकर नहीं था, पहले तो कार नहीं था, पहले तो साइकिल नहीं था, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हर चीज़ में फास्ट करने के लिए और देश से देश ना बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत तेज़ी से दौड़ने के लिए और कई चीज़ों को लोग ने बना दिया है। जल्दी खाना पकाना और जो गैस लकड़ी से पहले स्लो चलता था, जल्दी क्या करना कि इलेक्ट्रिक कुकर और इलेक्ट्रिक गैस हर चीज़ को क्या है कि बनाना उसमें लोग ने बनाया है। और साथ साथ कई चीज़ों में क्या कर रहे हैं, कार और हर चीज़, मोटरसाइकिल, तेज़ी से चलने के लिए प्लेन, सारे चीज़ को, जहाज़ को, सब कुछ बना दिया है। लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता कि ये संसार में जितने लोग दौड़ रहे हैं, इस संसार सब कुछ जो ख़त्म हो जाती है और इंसान के दौड़ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान जो दौड़ रहा है वो उनको मालूम होना चाहिए कहाँ दौड़ रहा है। और एक वचन उसके लिए देखकर मैं बाकी शुरू करूँगा। आप पढ़िए कि फिलिप्पी की किताब निकालेंगे सब लोग। फिलिप्पी की किताब में 3रा अध्याय 12वां वचन देखिए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ओके, अब मैं इस वचन को और एक वचन को 2 तीमुथी भी निकालिए। 2 तीमुथी 4 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है जहां पर, और फिलिप्पियुस में भी वो कह रहा है कि मुझको दौड़ना है। मैं सब कुछ पा चुका हूं कहकर नहीं है, मुझको क्या कर मुझे दौड़ना है। और उसके बाद आखिर में कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपने विश्वास को रखवाली कर लिया मैंने। अब तो मेरे लिए एक मुकुट रखा हुआ को उसको पाना है, इनाम पाना है। अब हम लोग दौड़ने की जगह मालूम होना चाहिए, कहाँ दौड़ रहे हैं, किस जगह पर दौड़ रहे हैं, कहाँ से दौड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। बिना निश्चिंत का और विदाउट अश्योरेंस, आप फिलिपियो दो इसमें 3:13। हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ अच्छा निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। Paul is telling that without assurance I will not run. बिना निश्चिंत का और निश्चिंता के मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। ओके, अब हम लोग को ये दौड़, हमारे दौड़ में हमको याद रखना कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं।
कुछ लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं मालूम नहीं है। कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ है ना मुझे मालूम नहीं है, दौड़ने के लिए कहाँ गया मैं तो दौड़ रहा हूँ। ओके, अब हमको वी विल कम टू द पॉइंट। कहाँ कहाँ की मैं पूछना चाहूँगा, जिसको बाइबल में कुछ लोग देखेंगे उन लोग कैसे दौड़ रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे। अब उसके बाद हम अपने जीवन के बारे में अब देखेंगे, अपने जीवन में देखें मेरे जीवन का ना मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ दौड़ रहा हूँ। निकालिए उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 17 से लेकर 23 तक पढ़ना है। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ओके, अब लूत ने कहा, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। फिर पढ़ते जाइए। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। फिर तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और उस नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, परमेश्वर ने कहा, आप इसको थोड़ा पीछे अब जाएंगे और इसमें 17वां वचन में, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला। मैं बताऊंगा, परमेश्वर ने सदोम अमोरा का उसमें नष्ट करने के लिए चाहा, क्योंकि उसमें रहने वाले लोग थे बहुत दुष्ट लोग थे। उनके पाप परमेश्वर के उपस्थिति में आ गया था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब्राहम को मालूम था कि लूत ने गलत जगह पर चुनकर सोदम हमारा में जाकर वो रह रहा है, इसलिए सोदम हमारा में रहने की वजह से लूत की बहुत चिंता, अब्राहम को चिंता हो गई थी। और उसको उन्होंने पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी ये मेरा लूत जहाँ पर है, आप उसको क्या करेंगे, नष्ट करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ करने जा रहे थे अब्राहम को पहले बताते थे। अब्राहम को बताने के वजह से परमेश्वर का इनका अब्राहम को मालूम था। एक अच्छी बात है, हमारे जीवन में जो कुछ होने वाली चीज़ों को परमेश्वर हम लोग को पहले से परमेश्वर के लोग को बताते हैं। इसी प्रकार के जो परमेश्वर की भय मान के जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर उनको बताएंगे सब कुछ, क्या होने वाली है, क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। फिर पर उन्होंने तुरंत सुनने के बाद परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है। अब्राहम को प्रार्थना उत्पत्ति किताब में लिखा हुआ है, आपको मालूम है। और इस जगह पर जब प्रार्थना करने लगा तब परमेश्वर ने कहा था कि ठीक है, तुम्हारे प्रार्थना को सुनकर मैं कैसे प्रार्थना किया, अगर 50 धार्मिक जन और 40, 30, 20, 10, 5 अगर कोई होगा तो आप उस देश को शहर को नाश करेंगे, और नहीं है तब आप उनको बचाइए, मेरे लूत जहाँ पर हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर लूत को बचाया। 17 वचन में परमेश्वर कह रहे थे कि लूत से स्वर्गदूत के द्वारा इसको हम नष्ट करने जा रहे हैं, नाश करने जा रहे हैं, इसलिए तुमको कहाँ भागना है, पढ़िए।
और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला हाँ। तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। देखिए, परमेश्वर इतनी चिंता करते हैं, पहले क्या उनको बाहर निकाल दिया, उधर से निकाल कर कह रहे थे कि ये जहाँ पर नहीं रहना है। कभी कभी हम अगर हम चीज़ का अगर गलत चीज़ को अगर गलत जगह पर हैं, वो जगह पर से नहीं निकलते हैं, परमेश्वर एक उपाय करते हैं, पहले हाथ पकड़ कर लाकर क्या करते हैं, आपको बाहर करते हैं। ये जगह पर लूत ने प्रार्थना किया और इन्होंने प्रार्थना किया, वो बात नहीं थी। अब्राहम की प्रार्थना कि सुनकर लूत के पास लूत को मदद करने के लिए आए थे। आज कई लोग आप अपने घर पे परमेश्वर से दूर रहते हैं, गलत जगह पर रह रहे हैं, गलत रास्ता पे चल रहे हैं, गलत काम करते हैं, गलत बात करते हैं, लेकिन आपको अभी तक उसके बारे में कोई महसूस नहीं कर रहे कि मैं गलत जगह पर बैठा हुआ हूं। लेकिन कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर के जन, आपके कलीसिया, हमारी कलीसिया में कोई लोग हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना के सुनकर परमेश्वर आपके परिवार में आकर आपका पहले आपके जीवन में जगह गलत जगह पर हैं वहां से निकाल के लाकर बाहर करते हैं। कितनी आशीष की बात है। प्रार्थना की इतनी सामर्थ्य है। लोगों के गलत रास्ता पर चलने से, दुखों में रहने वाले के लिए, कष्टों में रहने वाले के लिए उनको बाहर निकाल कर लेकर आता है। उसके बाद कह रहे थे कि तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए तुम कहीं क्या करना कि अब एक बार तुमने, अभी मैंने आपको बाहर निकाल दिया, आपको बचा लिया, अगर आपको उद्धार कर दिया और आपने उद्धार पा लिया है और बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, और उसके बाद अपने प्रभु के पास आने के बाद एक कंडीशन, अगर बाहर तुम जाना हो, तुमको पीछे मोड़कर नहीं देखना है। पीछे बिना मोड़कर देखते हुए तुम कहना भागो। कहाँ भागना है? वो जो पहाड़ है, परमेश्वर ने कहा वो जगह पर पहाड़ को तुम उधर जाना, उधर भागना। लेकिन लूत ने कहा कि एक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पहाड़ पर जाकर छिपने के लिए कहा था। लेकिन 18वां वचन देखिए, इसमें 18 वचन में उसके एक प्रार्थना है। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। प्रभु, आप जो कह रहे हैं ये है पहाड़ है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ना कहिए। फिर 19, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देखिए, अगर जाकर वो पहाड़ में जाकर छिपाएं तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। मेरे पास 2 बेटियां हैं, इसलिए उधर जाकर मैं क्या नहीं करूंगा, ये है ना उधर रहना नहीं चाहता हूं कि अगर प्रभु से प्रार्थना कर रहा। कभी कभी वो गलत प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसको क्या है सुनकर उनके रास्ता पर क्या है जाने देते हैं, उसका अंत को दिखाने के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम उस पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन ये कहना कि मैं पहाड़ पर ना जाना चाहता हूं, मैं ना दूसरे वो जो सामने एक शहर दिखाई देता है सोआर, वो वहां जाकर मैं क्या करूंगा, रहने के लिए चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कभी कभी क्या करते हैं, आपकी जिद पर जितना आप जितनी जिद के जो स्वभाव को देकर परमेश्वर आपको क्या करते हैं, अपने रास्ता पे जाने देते हैं। इजराइल लोग, उदाहरण के लिए बताऊंगा, इजराइल लोग ने ना सामेल एक न्याय करने वाला, एक परमेश्वर के सेवक रहते हुए दूसरे एक राजा मांग रहे थे। कारण बता रहे थे, आप बूढ़े हो गए, क्या बूढ़े होने से क्या परमेश्वर के सेवक बनकर रह नहीं सकते? परमेश्वर ने जिसको अपॉइंट किया है वो बूढ़ा हो कुछ भी हो, परमेश्वर जब तक उनको जीवित रखा गया, परमेश्वर उनके साथ ही रहकर मदद करता है। हालेलुया। चाहे जवान हो, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन लोग ने उनके परिवार के ऊपर उंगली उठाया, सामुएल के परिवार के ऊपर, और उसके बाद हमको राजा चाहिए, राजा चाहिए। सामुएल जाकर प्रार्थना का, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, ये लोग मेरे दिल दुखा रहे हैं, मैं जगह पर न्याय करने के लिए बैठा हूं, लेकिन अलग से राजा मांग रहे हैं। परमेश्वर ने शामिल से कहा, दुखित मत हो, वो तुझे इनकार नहीं किया है, मेरे बातों को नहीं मानी, मुझे इनकार किया है, इसलिए उनके मन के अनुसार एक राजा दे दो। आखिर में जाकर वो पछताएंगे। परमेश्वर उनके मन के अनुसार दे दिया है। जगह पर देने के वजह आप क्या सोचेंगे, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया तो आप बोलेंगे, लेकिन आप प्रभु के बिना इच्छा के मांगने की वजह से
परमेश्वर ने उस चीज़ को दिया ताकि वो उसी के द्वारा आपको पाठ सिखाएं, उसका परिणाम को आपको देखना है। ये चला गया था कि इसमें यह कि जब वो लोग जा रहे थे, लूत की पत्नी ने मोड़ कर देख दिया, क्योंकि वो उसको छोड़कर तो आ गई थी जैसा परमेश्वर का परिवार के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन लूत की पत्नी के अंदर लालच था, अच्छे स्वभाव नहीं था, उसके दिमाग पूरा संसार का है, दिमाग पूरा लोगों के ना इसमें और अपनी चीज के ऊपर था, धन के ऊपर था। इसलिए वो अपने परिवार के साथ रहने के बाद भी तो बावजूद भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कहने को मानकर आधी दूर चलने के बाद भी उसके दिल ने उनके सारे उसको खींचने की वजह से वो मोड़ कर देकर नमक की खंबा बन गई थी। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हल में हाथ रखकर कोई मोड़ के देखता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता, कर सकता, उसी जगह पर रह जाएगा। आज भी नमक की खंबा है, फिलिस्तीन देश में है, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोर में जाकर रहा, तब उस जगह पर पता चल गया कि उधर के लोग इतनी खराब थे और उन्होंने, आप देखिए 30वां वचन में लिखा है कि, पढ़िए इसको। फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। ओके, परमेश्वर ने कहा भाई गुफा में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, लेकिन पहले मना किया था, मैं सोर में जाकर जाना चाहता हूं, गया, लेकिन उधर के लोग खराब थे। परमेश्वर के पहले से मालूम था वो जहां पर तुमको नहीं जाना है, इसलिए मैं इधर भेज रहा हूं। परमेश्वर की बातों का अगर माना होता ये प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर भागना। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ उस पहाड़, वो पहाड़ बाइबल में लिखा है कि जब इजराइल लोग ने पानी मांगा था, एक पहाड़ में ये चट्टान था, उस चट्टान को मूसा ने मारा और उस पर बात किया था, पानी निकला था। उसकी इब्रानी किताब में वो चट्टान, कुरिन्थ में लिखा है कि ये यीशु, वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु हैं। हमारे जीवन को बचाने के लिए यीशु के पहाड़ के नीचे जाकर क्या करना कि उसकी गुफा में यह शरण लेना जरूरी है। परमेश्वर ने सही जगह पर सही जगह दिखाया, लेकिन अपने विचार पहले सोदम हमारा अलग गलत जगह चुना। अब परमेश्वर कहकर तुम गुफा में चले जाओ कहने के बाद भी ये गलत जगह चुन रहा है, गलत जगह पर जाने दिया। उधर के लोगों को देख लिया कि वो खराब लोग थे, क्योंकि इनके पास 2 बेटियां थी। फिर वापस जाकर क्या कर उसी गुफा में जहां पहाड़ था उसी में जाकर रहने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हमको इस संसार में ना सोदम हमारा को छोड़कर भागने के लिए आज्ञा दिया है। सोदम हमारे में लोग दुष्ट लोग हैं, हम पाप में रहने वाले लोग से भागना है, पापों में रहने वाले लोग से संबंध नहीं रखना है, और पापों में रहने वाले लोग के साथ हमारे लिए कोई संगति नहीं है। इस चीज को आप हम समझना जरूरी है। परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए इससे दौड़कर जाकर प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़, उस गुफा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रवेश कर शरण लेने के लिए प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए बोला है, वो जगह पर भागना है। आज भी इस पाप के संसार में प्रभु यीशु उस गुफा की जैसे हमारे लिए एक चट्टान, एक पहाड़ की गुफा हमारे लिए आज भी बनकर रह रहे हैं, ताकि उस चट्टान पर कोई भी टकराएगा वो छूर छूर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जाकर शरण लेते हैं वो धन्य हैं, वो बच जाएंगे। प्रभु के कहना मानना जरूरी है। आप कहां भाग रहे हैं? अभी तक रह रहे हैं और सोदोम हमारा जैसे दुष्ट लोग के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह के चलने के बाद अन्य जाति लोगों के साथ चलकर क्या संगति में रहते हैं, उनके साथ संगति। शादी विवाह में अगर देखेंगे तो परमेश्वर के लोग के साथ शादी विवाह करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कोई मसीह में कोई शादी वो मिलता नहीं है, कोई लड़का नहीं मिलता, लड़की नहीं मिलता है।
मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं, आप इधर उधर भागते रहते हैं। आप अपने मर्जी के अनुसार, परमेश्वर ने जाकर इस गुफा में बैठे रहो कहा, लेकिन आप कहते मैं 100 और में बैठूंगा। उधर तो गलत लोग मिलेंगे, अन्य जाति लोग मिलेंगे। आपने अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर की बातों को नहीं मानकर आप जाने की वजह से आप गलत रास्ता पर जाकर गलत चीज़ों क्या है सुनने की वजह से आज क्या है कि आप हमारे बच्चे सब क्या करते हैं, कलीसिया के बच्चे कई लोग परमेश्वर के नाम को नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने की वजह से अन्य जाति लोग में, अविश्वासी लोगों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं। अविश्वासी के विश्वास की क्या संबंध है, रोशनी के अंधकार के क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। अगर सच्चे दिल से मांगेंगे तो परमेश्वर आज भी आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। मैं यकीन दिला सकता हूं, आपके बेटी के लिए, आपके बेटी के लिए ना विश्वासी में परमेश्वर अपने परमेश्वर में रहने वाले विश्वासी के बीच में परमेश्वर ले जाकर संबंध कराएंगे। धन्यवाद। यीशु के कहना मानना है, 100 बार न जाए। गलत लोग जगह पर रहते हैं। प्रभु ने कह दे तो कह दिया जाओ, लेकिन अपने प्रभु के एडवाइस करने के लिए है ना, सलाह देने के लिए हमको हमारे पास अधिकार है ही नहीं ना। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, हम लोग को प्रभु ने पापों से अलग कर कर, पाप के जहाँ पर से अलग कर कर परमेश्वर के लोग के साथ संगति करने के लिए, अर्थात मिशनरी चर्च एक कलीसिया है, आत्मिक कलीसिया है गुफा के अंदर, और जिसका हेड प्रभु यीशु हैं, उसके अंदर प्रभु ने हमको प्रवेश करा दिया है। आज हम सारे लोग सुरक्षित हैं। धन्यवाद। दूसरी बातें पढ़ेंगे, याकूब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो लूत के बारे में पढ़ा था, याकूब के बारे में पढ़िए। और याकूब याकूब तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो? उत्पत्ति किताब 31वां अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे और उसके बाद 26 और 27वां वचन पढ़ेंगे। और जितने पशुओं को वह पद्दन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कानान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। आप देखिए इधर एक बात अब और ही है याकूब के बारे में। याकूब को मालूम है वो धोखा देने वाला उसका नाम है। अपने भाई को धोखा दिया, आशीष पाने के लिए अपने भाई को धोखा दिया था। इसहाक के बेटे दो थे, पहला बड़े वाले का नाम येशा और दूसरा छोटे वाले का नाम याकूब। इसहाक की पत्नी तो रिबेका सब लोग जानते हैं। गलत तरीके से आशीष प्राप्त कर अपने भाई को धोखा देकर, अपने पिता को धोखा देकर उनकी सारे आशीषों को प्राप्त करके, और मम्मी की गलत क्या है कि इसके शिक्षा की वजह से, और उसके बाद सब कुछ प्राप्त करके धोखे से, और उसके बाद वो दौड़कर अपने मामा के घर लाबान के घर आ गया था। उधर जाकर रखा। उनके पास 2 बेटियां थे। 2 बेटियों में छोटी वाली बेटी राहेल बहुत अच्छी लग रही थी। एक ले आती बड़ी वाली। राहेल के लोग से शादी करना चाहता था। पिता ने कहा था कि 7 साल काम करो, उसके बाद मैं अपने छोटी बेटी को दे दूंगा बोला। उसके बाद उन्होंने काम किया, शादी तो हो गई। फिर रात में देखा था कि कौन है, और रात में देखा था कि वो राहेल नहीं थी, वो लेआ थी, बड़ी वाली थी। गुस्से में आकर अपने दूसरे दिन आकर अपने मामा से पूछा, मैंने इस छोटी वाली के लिए 7 साल काम किया था, अब बड़ी वाली को क्यों दिया गया? आपने मुझे धोखा दिया। ये बहुत अच्छा काम किया है अपने बाप के साथ, अपने लोग के साथ। अपने तो भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, और इधर आकर क्या है कि जो धोखा देने वाले के लिए क्या कि धोखा देने वाले ही मिलेंगे। मेरे पास्टर हमेशा कहते थे एक बात, मेरे सीनियर पास्टर, और वो कहते थे कि तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारे लोग को, वैसे तुम अच्छे हो अच्छे लोग को प्रभु देंगे, अगर तुम गलत हो गलत लोग आपके पास आएंगे, कहते थे। अब लाबान ने कहा, अरे तुम तो निर्बुद्धि व्यक्ति हो। याकूब क्या कह रहे, याकूब तुम निर्बुद्धि हो। ये नियम यही है, जब बड़ी वाली रहे तो छोटी वाली को कैसे शादी हो सकती है? ये आपको मालूम नहीं था? तुमने काम किया तो सही है, बट तुमने मेरे बेटी के लिए काम किया था, बट मैं नहीं किया था। मुझको अपनी बड़ी बेटी को पहले क्या करना, पार कराना है।
इसलिए तुम्हारे सिर पर बांध लिया है। धोखा खाने के बाद अब छोटी वाली के लिए छोटी वाली भी चाहिए, रागेल चाहिए, रागेल के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, फिर और 7 साल काम करना पड़ेगा। 14 साल अपने जीवन को एक लड़की के लिए अगर बर्बाद किया हुआ व्यक्ति, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये दुनिया में कुछ लोग का प्यार तो चलती रहती है कई साल तक, उसका अंत, कुछ लोग अंत ही नहीं है। मैं देखता हूं, मुझको इसलिए हंसी आती है, ये याकूब इतने साल तक 14 साल तक एक लड़के के लिए काम कर रहा है, इसलिए मुझे बना ये है, दुख की बात भी है, ऐसे निर्बुद्धि व्यक्ति को कहीं देखा नहीं। फिर उसके बाद वो लड़की भी मिल गए थे, उनके बच्चे भी उनको लेकर के आगे उधर रहा। फिर उसने बिना बताकर सारी संपत्ति सब कुछ मिल गया, सारे चीज़ों को लेकर अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर लाबान को बिना बताकर आ गया था, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। उसके दिल में चोट लगा था, इसलिए वो उन्होंने क्या था कि बिना बताकर चलने लगा। चलकर रास्ता भी जा रहा था। कहाँ जा रहा था लिखा है 18वां वचन में, कानान देश जा रहा था, जहाँ उनके भाई हैं, उनके पिता सारे लोग हैं और माँ है, सबसे मिलने के लिए जा रहा था। और ये दौड़ रहा है क्योंकि हमें कोई पकड़ ना पाए। एटलीस्ट कानान देश वापस जाने के लिए उसमें क्या है कि उसको याद तो आया, आपको हमको परमेश्वर ने संसार में कानान देश अर्थात स्वर्ग देश जाने के लिए तैयार किया है। हमको वो याद आना जरूरी है। ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये संसार छोड़ना है, एक दिन स्वर्ग राज्य में मुझको क्या करना, वहाँ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उसके लिए तैयारी करना है। ये तैयारी अपने संपत्ति, अपने हर चीज़, वो ना परिवार के समेत क्या है वो चलने शुरू कर लिया है। ना सिर्फ आप अकेले हैं, अपने परिवार के समेत क्या करना कि परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए आपको तैयार होना जरूरी है। बट जहाँ पर इसने स्वर्ग राज्य में कानान देश में जाने के लिए तैयार तो हुआ, एक बहुत बड़ी गलती किया था। क्या गलती था और मैं बताऊंगा कि और ये 20वां वचन पढ़िए। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूं। अच्छा, 19वां वचन में रागेल जाने के समय क्या आगे मूर्तियों को लेकर छिपाकर अपने साथ लेके गए थे। नंबर 1 गलती जहां पर स्टार्ट हो रही है। याकूब क्या है कि अपने मामा लाबान को बिना बताकर क्या है कि चोरी छुप से क्या है निकल गया। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरी बात है कि अपने चीज जितनी थी उसको भी लेकर 21वां वचन में क्या कि उन्होंने एक नदी और पहाड़ को क्रॉस करके वो चला गया था, पार करके। फिर 3 दिन के बाद 22वां वचन में लाबान को पता चला कि ये चोरी छुप से भाग गया था। फिर उसके बाद लाबान छोड़ेगा, मामा जी तो मामा जी है, निकले अपने सारे सेनाओं के लेकर, चलो उसको पीछे जाकर उसको पकड़ना है। आप जितना भी दौड़िए, अगर गलत तरीके से दौड़ेंगे तो आपके पीछे कोई ना कोई पड़ेगा। जो पाप कर कर दौड़ता है उसका पाप पीछे पीछे उसको होता है, छोड़ता नहीं है। जैसे लाबान देके आया, उसको आकर वो कहने लगा कि तुरंत 7 दिन तक उसने क्या किया, लाबान ने और ना उसको का ना सफर कर कर उसको पकड़ लिया रास्ता पे। ये सोच रहा था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ लिया। फिर उसके बाद लाबान किस लिए उसके पीछे आया था, बात में लिखा हुआ है। लाबान कह रहा है कि तुम इसी प्रकार चोरी चुप से और इसी प्रकार बिना बताकर जाने के कारण क्या है। मेरे प्रियो, कई लोगों ने क्या कि चाहते हैं कि मैं क्या करूं, स्वर्ग राज्य में चले जाऊं, लेकिन चोरी छुप से क्या है कि वो सोचते हैं लोगों के साथ मिलकर, विश्वासी लोग हैं, ये अविश्वासी होंगे, लेकिन विश्वासी लोगों के साथ मिलने से मैं भी एक विश्वासी बन गया हूं, मैं भी इनके साथ क्या गए भीड़ के बीच में चलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लूं, ये सोचकर चलते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को क्या महसूस नहीं करते हैं, गलतियों को मानते नहीं हैं,
पापों को मानते नहीं हैं, विश्वासी की संगति में रहते हुए और पाप के साथ ही चलते रहते हैं। परमेश्वर इस चीज को कभी पसंद नहीं करते हैं। आपको अगर स्टार्ट करना हो, स्वर्ग राज्य में जाना हो, कनान स्वर्ग के कनान में प्रवेश करना हो, आपको एक नियम परमेश्वर ने रखा है कैसे प्रवेश करना है। वो कह रहे कि तुम ऐसे गलती करके तुम जा रहे हो, अच्छा लग रहा तुमको, तब क्या कि पढ़ रहा है कि देख 27वां वचन देखिए। तू क्यों वो कह रहे कि तुम चोर की तरह भाग रहे हो, चोर की तरह कनान देश जा रहे हो। अब तो 27वां वचन पढ़िए। तू क्यों चुपके से भाग आया? तुम चुपके से क्यों भागा? कोई चुपके के आगे एकदम कनान देश के अंदर प्रवेश कर सकता है? कोई नहीं प्रवेश कर पाएगा। कभी नहीं सोचना कि जीवन भर का गलती करते रहेंगे, उसके बाद एक दिन क्या करेंगे, हम ऐसा कहेंगे आखिरी मोमेंट में प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर कहेंगे, तो वो नहीं है। अभी से आपको तैयारी होना जरूरी है। क्या तो वो क्या कह रहा, देखिए पढ़िए। और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। कनान देश में प्रवेश करना हो, मुझे अगर पता चलता है लाबान तो पास्टर के समान जगह पर, अगर वो पास्टर को बताया वो था, आपको इतना आदर सम्मान के साथ बेचते हैं। क्या क्या मालूम है, क्या क्या बोल रहे कि नंबर 1 कह रहे कि तुम्हें खुशी से बेचता है, फिर उसके बाद बाजा बजाकर गीतों के साथ आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश चाहिए ना, स्तुति करना, आराधना करना, और उसके बाद खुशी से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यदि कोई मन फिराता है, वो स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। उस खुशियों में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, उनके जीवन बदलावट होना चाहिए। जीवन में एक बदलावट होना चाहिए, मन फिरा हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। चोरी सुप से चोरी कर ये बिना बताकर ये कर जीवन भर ऐसे गलत काम कर पास्टर को मालूम नहीं है कलीसिया में क्या करते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर को हर बातों को मालूम होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में कितना बढ़ रहे हैं, आपके जीवन का आत्मिक जीवन का स्तर क्या है, स्थिति क्या है, पास्टर को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं तो अगर ऐसे पास्टर को बिना उनका मालूम होते हुए और आप चलते रहेंगे, पास्टर को नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, पास्टर को बिना बताकर सब कुछ कर सकते हैं। पास्टर को नहीं मालूम तो कोई परवाह नहीं है। अगर चलेंगे तो आपको कहीं भी रास्ता पे दुश्मन लोग आकर क्या करेंगे, आपको वो करेंगे। दुश्मन लोग आप सामने आ जाएंगे। ये सामने आ रहा है अपने भाई को मारने के लिए, ये सामने आ रहा है अपने भाई को मारने के लिए। लेकिन उसके बाद उसमें याकूब का सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है। गलतियों का एहसास करने के बाद परमेश्वर की दया उसके ऊपर आने लगे। परमेश्वर की दया इनके ऊपर आए और साथ साथ क्या है कि आए और अपने उनके भाई उनको मारने के लिए उधर से आ रहा है। इन्होंने मुझे धोखा दे के गया, उसको रास्ता पे मार डालूंगा कह के आ रहा था। और उसके दिल में भी परमेश्वर रहम और दया को प्रवेश करने के लिए मदद किया और उनके दिल को भी दया से भर दिया था। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर चलेंगे, आपकी जीवन एक ट्रांसपेरेंट जीवन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जीवन, पारदर्शक जीवन होना चाहिए। कलीसिया में हो एक विश्वासी के बारे में पास्टर कोई पूछेंगे तो क्लियर बताना, ये विश्वासी बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। अगर पास्टर को मालूम नहीं है, पास्टर मुझे मालूम नहीं है वो विश्वासी कैसा है, कितना दुख की बात हो गई। कई जगह पर कई पास्टर लोग को मालूम नहीं है विश्वासियों के जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन के स्टैंडर्ड मालूम नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग पास्टर से संबंध नहीं रखते हैं, उनसे पास्टर से दूर चलते रहते हैं, परमेश्वर के सेवक से दूर चलना चाहते हैं। ऐसा कलीसिया में नहीं होना चाहिए। यीशु पूरी कलीसिया को लेने के लिए संसार में आ रहे हैं। हम सब मसीह परिवार के समेत हमको कानान देश में प्रवेश करना है। यह लंबी यात्रा है। हमारे सामने यीशु जैसे लोग दिखाई देंगे। अगर हम मन फिराए हुए लोग हैं,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अगर गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए चलते हैं, हमारे स्तुति आराधना में इतने सामर्थ्य हैं और हमारे सामने विरोधी जो आ रहा है शत्रु, उसको परमेश्वर गिरा देंगे, दया से भर देंगे उनके दिलों को। और उसके बाद आप कानान देश में आराम से आशीर्वाद के साथ प्रवेश कर पाएंगे। आपको स्वागत उस जगह पर मिलेगा, आपको स्वागत करेंगे लोग। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु प्रभु जी, हमारी दौड़, इस लंबी दौड़ में आप हमारे संग रहिए, आशीष से अनुग्रह कर आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इसका और भी पॉइंट्स हैं, हमें देखना है, कल हम क्या करेंगे और उसको उसमें अध्ययन करेंगे। आपको अगर ये स्टडीज़ अच्छा लग रहा तो आप क्या करें, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए और उसको कमेंट कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, और प्रभु की स्तुति को, प्रभु की महिमा कीजिए और दूसरों को भी इसको शेयर कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।